नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। दिल्ली ने चेन्नई को दी 7 विकेट से मात। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे मुकाबले में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स ने चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने 18.4 ओवर में 189 रन का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन ने 85 और पृथ्वी शॉ ने 75 रन बनाए। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 138 रन की पार्टनरशिप हुई। सीएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए 189 रन का लक्ष्य दिया। सीएसके के तरफ से सुरेश रैना ने सबसे अधिक 54 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और आवेश खान ने 2-2 विकेट झटके। जेपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुटा प्रशासन। 2 मई को होनी है परीक्षा। 90,000 अभ्यर्थियों में से अब तक 48,000 की हुई है व्यवस्था। डीसी ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त और सैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2 मई को होनी है। इसे लेकर डीसी छवि रंजन ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। डीसी ने बताया कि परीक्षा के लिए करीब 90,000 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था विभिन्न परीक्षा केंद्रों में की जानी है। इसे लेकर अब तक 132 स्कूलों में अपने डिटेल दे दिए हैं। 48,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा चुकी है। परीक्षा से पहले सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था कर ली जाएगी। कोरोना के सक्रिय मरीजों की दर में झारखंड 5वें नंबर पर। किसी राज्य या जिले में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की गंभीरता का अंदाजा वहां वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या से लगाया जा सकता है। झारखंड की स्थिति यह है कि कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के अनुपात में झारखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यहाँ अब तक में 100 में से 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में सिर्फ 4 राज्यों में यह अनुपात झारखंड से अधिक है। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा मध्य प्रदेश शामिल है। इन राज्यों के बाद सबसे अधिक एक्टिव केस झारखंड का हो गया है। कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर दुमका, रांची, जामताड़ा, पाकुड़ में स्थिति गंभीर है। दुमका, रांची, जामताड़ा, पाकुड़ में गंभीर स्थिति बनी हुई है। इन जिलों में प्रति 100 मरीजों में 10 से अधिक मरीज वर्तमान में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दुमका में यह रेशियो सर्वाधिक 19.56 है। यहाँ पर 100 में लगभग 20 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इतना अधिक रेशियो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। दुमका के बाद रांची में एक्टिव रेशियो 12 है। यहाँ 100 मरीजों में वर्तमान में 12 संक्रमित पाए गए हैं। इतना अधिक एक्टिव रेशियो विभिन्न राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ही है। रांची और दुमका के बाद जामताड़ा तथा पाकुड़ में भी 100 में 11 वर्तमान में संक्रमित पाए गए हैं। दूसरे लहर में संथाल प्रमंडल पर कोरोना का प्रभाव अधिक होने का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। सर्वाधिक 4 एक्टिव रेशियो वाले जिलों में 3 पाकुड़ के हैं। बता दें कि पहली लहर में यह प्रमंडल सबसे कम प्रभावित हुआ था। झारखंड में कोरोना के बीच घर वापसी की कवायद शुरू। 10 नई ट्रेन चलाने को भेजा प्रस्ताव। देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने को मिल रहा है। पूरे देश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड्स केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसी बीच रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में और ज्यादा कोच लगाने का प्रस्ताव भेजा है। कोरोना की वजह से इस समय रांची रेल मंडल में सिर्फ 42 ट्रेन ही चल रही है। ये ट्रेन बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल सहित कई जगहों से आ रही है। ऐसे में इन ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने बताया कि 10 अतिरिक्त ट्रेन चलाए जाने को लेकर प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यात्रियों की डिमांड पर ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा। जो ट्रेन चल रही है वो फिलहाल चलती रहेगी। अतिरिक्त कोच मांग के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। झारखंड राज्य में मिले 2373 नए संक्रमित मरीज, 17 की हुई मौत। XLRI में 46 छात्र पॉजिटिव। राज्य भर के विभिन्न जिलों में शनिवार को 2373 नए संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या महज 667 रही। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,604 पहुंच गई है। इनमें से केवल रांची में 5217 संक्रमित हैं। वहीं 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। मृतकों में दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम से 1-1, बोकारो, धनबाद से 2-2, पूर्वी सिंहभूम से 4 और रांची से 5 मरीज शामिल हैं। इधर जमशेदपुर स्थित देश के प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल XLRI में 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को कैंपस में ही आइसोलेट व क्वारंटाइन किया गया है और सभी छात्र चिकित्सकों की निगरानी में है।
शनिवार को कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,34,715 पहुंच गई। इनमें से 1,22,936 ठीक हो चुके हैं। वहीं शनिवार को बोकारो से 67, चतरा से 22, देवघर से 86, धनबाद से 148, दुमका से 90, पूर्वी सिंहभूम से 303, गढ़वा से 17, गिरिडीह से 47, गोड्डा से 19, गुमला से 51, हजारीबाग से 167, जामताड़ा से 52, खूंटी से 32, कोडरमा से 76, लातेहार से 32, लोहरदगा से 29, पाकुड़ से 21, पलामू से 17, रामगढ़ से 51, रांची से 904, साहिबगंज से 43, सरायकेला से 36, सिमडेगा से 26, पश्चिमी सिंहभूम से 37 नए संक्रमित मिले हैं। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार का एक टायर फटा और अनियंत्रित होकर खाई में गिरी गाड़ी, दंपति समेत 4 लोगों की मौत। गिरिडीह के बागदौर इलाके में जीटी रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार कार का टायर फट गया और वो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए सभी लोग बागदौर थाना क्षेत्र के कुंदर गांव के रहने वाले थे। ये लोग कार की सर्विस कराने के लिए बागदौर जा रहे थे। इसी दौरान 20 मील के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बागदौर विधायक विनोद कुमार सिंह ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। खबर है झारखंड के देवघर से। बाबा धाम में दोपहर 2:30 तक ही कर सकेंगे जलार्पण। देवघर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दोपहर 2:30 के बाद जलार्पण पर रोक लगा दी गई है। वहीं रात 8 बजे के बाद मंदिर परिसर में कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने आदेश दिया है। डीसी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, क्लब आदि रात 8 बजे के बाद बंद करने का कड़ाई से पालन किया जाए। सभी पार्कों को बंद करते हुए किसी भी तरह के खेलकूद के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। मधुपुर उपचुनाव मतदान की अवधि में 1 घंटे की बढ़ोतरी। 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड के मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदान की अवधि में बढ़ोतरी की घोषणा की। चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव में 409 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2019 के आम चुनाव में शाम 5 बजे तक क्षेत्र में वोट डाले गए थे। इस बार 1 घंटा अधिक समय दिया गया है। मतदान के दौरान लोगों को कोविड दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान लोगों को बूथ पर प्रशासन की ओर से तय की गई दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही वोट देने दिया जाएगा। इसके पहले मतदाता की जांच भी थर्मल स्कैनर से की जाएगी। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने को मिल रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ बिहार से सटे एक कम दबाव का चक्रवर्ती क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण रांची, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां और सिमडेगा में अगले 2 दिनों तक वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश सिमडेगा के कोलेबिरा में हुई। यहां 22.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान मेदिनीनगर में 42 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा में डाकघर से 21 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, ईडी ने खंगाले कागजात। गोड्डा में फर्जी दस्तावेज पर डाकघर से 20 करोड़ 90 लाख 14,200 रुपए का गबन कर लिया गया है। यह जानकारी संथाल परगना डिवीजन दुमका के वरीय डाक अधीक्षक वी किशोर ने परिवर्तन निदेशालय को भेजी गई अपनी सूचना में दी। इसका खुलासा डाक विभाग के आंतरिक जांच में हुआ। जानकारी मिली है कि डाकघर में फर्जी दस्तावेज पर टर्म डिपॉजिट खाता खोलकर सरकारी राशि का गबन किया गया है। खबर है झारखंड के दुमका से। रियलिटी शो नच भोजपुरिया में दुमका के 3 सफल। झारखंड की राजधानी दुमका की प्रतिभाएं भी अब अलग अलग मंचों से निकलकर सामने आने लगी है। नई सफलता नृत्य और संगीत के क्षेत्र से है
दुमका के 3 प्रतिभाओं ने शुक्रवार को भागलपुर में संपन्न डांस रियलिटी शो नच भोजपुरिया के पहले राउंड के ऑडिशन में सफलता हासिल कर अब अगले राउंड की तैयारी में जुट गए हैं। सफल होने वाले प्रतिभागियों में अक्षत कुमार, कुमारी सानवी और समीक्षा जायसवाल हैं। ये तीनों प्रतिभागी दुमका में एम्बिशन डांस एकेडमी से जुड़कर बीते 3 साल से नृत्य संगीत का गुण सीख रहे हैं। एकेडमी के निदेशक अमित कश्यप ने तीनों की सफलता पर हर्ष जताते हुए कहा कि अब अगले राउंड के लिए जोरदार तैयारी करनी है। कहा कि दूसरे चक्र की सफलता अहम है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।